Numbers. In the mathematics, we encounter different kinds of numbers. That is natural number, whole number, integers, rational numbers. So in this video, we are going to see what are these numbers and how we classify these numbers. In the natural numbers वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो करके इन्फिनिटी तक जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में याद रखना है, इंटीजर्स में 0 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर्स अप टू द इन्फिनिटी और नेगेटिव नंबर अप टू द इन्फिनिटी, मतलब -1 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 0, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। रैशनल नंबर्स में रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अपॉन वाले नंबर, उनको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। यहाँ पे m कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं और हम लोग को पता है इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो m कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है और कोई भी 0 नंबर हो सकता है। जबकि जो n होता है, ये डिनोमिनेटर वाला n, ये इंटीजर तो रहेगा लेकिन 0 को छोड़ करके, मतलब ऐसा इंटीजर जो 0 नहीं है, उसके अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है। रैशनल नंबर की एग्जांपल देखो, m/n के फॉर्म में हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, मतलब 0 0/1, यस, ये रैशनल नंबर हो गया। 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी रैशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर देखो 0 3 4 कोई भी नंबर और अपॉन वाले नंबर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो ये रैशनल नंबर हो जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन ऐसी लाइन बनी होती है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नंबर लाइन के मिडल में 0 और 0 के राइट साइड में, मतलब इस साइड में सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और नंबर लाइन में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को मार्क करते हैं, जैसे ये 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, जैसे 1 जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये नंबर्स कहाँ तक जाएंगे? इधर भी इन्फिनिटी तक जाएंगे और इधर भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइंस। और इन नंबर लाइंस में ये जो 0 से 1 ये एक यूनिट कहलाता है, 1 से 2 एक यूनिट, 2 से 3 एक यूनिट होता है। और दूसरी बात, इनके जो डिस्टेंस होते हैं 0 से 1 का डिस्टेंस, मतलब 1 यूनिट बराबर रहेगी, 1 से 2 ये भी यूनिट बराबर रहेगी, मतलब इन दोनों के जो डिस्टेंस होते हैं 0 से 1 1 से 2 2 से 3 सबके डिस्टेंस बराबर होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट। नाउ हाउ टू शो नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन जैसे पिछली स्लाइड्स में हम लोग ने देखा, नंबर लाइन मतलब ऐसी लाइन होती है जिनके राइट साइड पे नंबर्स होते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स रहेंगे एंड सो ऑन। इस नंबर लाइन पे अलग अलग नंबर्स को हम लोग शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझको 2 शो करना है जिसका नाम रहेगा पॉइंट ए, तो मैं कैसे देखूंगा? ये 2 है, यहाँ पे मार्क करूँगा और लिख दूंगा पॉइंट ए। सिमिलरली इफ़ आई वांट टू शो द -2 पॉइंट विच इज़ नेम एज अ बी ऑन द नंबर लाइन, तो -2 कहाँ पर रहेगा नंबर लाइन में? ये -2, तो ये पॉइंट जो रहेगा इसको हम लोग कहेंगे बी। अगर मुझको रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे, सपोज ए पॉइंट है जो नंबर लाइन पे 2/3 की पोजीशन पर है, दूसरा पॉइंट है बी जो 1/3 की पोजीशन पे है। तो मुझको ए
और बी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो याद रखो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है 2/3, इसका मतलब होता है 2, ये 2 इंटू 1/3। इसको ध्यान से देखेंगे 1/3 इसका मतलब होता है एक यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। और हम लोग को पता है एक यूनिट क्या होती है, ये एक यूनिट हो गई, इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट में। तो ये 2 पॉइंट में डाल दिया 0 और 1 यूनिट के बीच में, तो कितने पॉइंट बन गए, कितने इक्वल यूनिट्स बन गए, सब यूनिट्स 3, ये 3। तो 0 से 1 को मुझको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये 3 पार्ट। अब उसके बाद काउंटिंग करना है 2 की, तो ये 1 और ये 2। तो ए पॉइंट कहाँ पर आएगा, ए पॉइंट आएगा इस पोजीशन में। तो ये जो नंबर रहेगा मेरा, ये पॉइंट ए रहेगा और ये क्या शो करेगा 2/3। सिमिलरली मुझको अगर बी रिप्रेजेंट करना है, बी क्या है 1/3। 1/3 मतलब 1 यूनिट का कितना पार्ट करना है, 3 पार्ट करना है, जो ऑलरेडी हम लोग ने कर रखा है। और उसके बाद काउंटिंग क्या करना है 1, तो ये 1। तो ये वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और जिसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है 1/3। सपोज एक एडिशन पॉइंट है सी, जिसकी वैल्यू है -3/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, -3 इंटू 1/3। इस नंबर को देखो, अपॉन वाले नंबर को 1/3 मतलब, और ये नेगेटिव है तो इसकी लोकेशन किस साइड रहेगी, 0 के इस साइड रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे यहाँ भी 1 2। उसके बाद देखेंगे ये कितने पॉइंट्स पे आएगा, कितने लेफ्ट पॉइंट मूव करना रहेगा 3। तो यहाँ से काउंट करेंगे इस साइड, ये 1 2 3, मतलब सी पॉइंट कहाँ पर आएगा, सी पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। सी पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा -3/3। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइंस पे किसी भी नंबर को शो कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज मुझको 3 पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, ए जिसकी पोजीशन है 7/4, अनदर पॉइंट है बी जिसकी पोजीशन है -6/4। तो ये दो नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग 0 लेंगे, इधर 1, इधर 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 एंड सो ऑन। अब अपॉन 4 है, इसका मतलब है कि इस यूनिट को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझको कितना कट करना पड़ेगा, 3 कट करना पड़ेगा इस यूनिट को, यानी 1 2 3। तो ये पार्ट 4 हो गए, 3 कट करने पे इस यूनिट का 4 पार्ट बन गया। सिमिलरली इस यूनिट का भी हम लोग पार्ट करेंगे, इस यूनिट का भी 4 पार्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब 3 कट लगना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये 4 पार्ट हो गया। यहाँ पे भी देखो 1 2 3, ये 4, 1 2 3 और ये 4। तो ऐसे हम लोग हर यूनिट को, ये एक यूनिट है, हर यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया हम लोग, 4 इक्वल पार्ट में। अब ये देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल a = 7/4, इसका मतलब है 7 इंटू 1/4। ओके, मतलब हम लोग ने 1/4 वाला काम कंप्लीट कर दिया है। अब एग्जैक्ट लोकेशन ए की क्या रहेगी, ये 7 की काउंटिंग करना है, कहाँ से, इस 0 की पोजीशन पे। तो ये 1 2 3, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5
ये 5 और ये 6 और ये 7। तो 7 कहाँ पर आया, यहाँ पर ए की पोजीशन क्या रहेगी, इस पोजीशन पे ए रहेगा और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा 7/4। सिमिलरली अगर मुझको बी की पोजीशन देखना है वो भी माइनस की, तो मैं कैसे करूँगा, लेट अस रब दिस वन। नाउ आई वांट टू लोकेट पॉइंट बी विच इज़ एट 6/4। इसका मतलब हो गया -6 × 1/4। ये 4 यूनिट, एक यूनिट को 4 में हम लोग ने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है। अब -6 काउंट करना है। अब -6 मतलब लेफ्ट साइड ऑफ 0, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो बी की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी बी। यहाँ पे हम लोग ने बी लिख दिया, एरो बना के ये नंबर लिख देंगे -6/4। तो इस तरीके से नंबर्स को नंबर लाइंस पे शो करना होता है। आई होप you understand this one. If you are liking the video, please subscribe the channel. Thank you.